मैं अमित शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी पूरी फैकल्टी जो है पेट महाअभियान के तहत काम कर रही है, जिसमें जो है आप लोगों का हमें प्यार भी मिल रहा है और हम बहुत बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जिसमें पिछली वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित टॉपिक संधि से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आज हम बात करेंगे जीके की एक ऐसी टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में भी है और भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, और जो कि जो है देखिए, आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि इसमें क्या है और क्या क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि संविधान के 22 भागों में कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करता है। तो देखिए, भाग की बात करेंगे तो हमारा भाग ये देखिए, आपके भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। फिर देखिए, अब बात आती है कि अनुच्छेद कितने से कितने तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो वो है आपके अनुच्छेद 36 से 51। कि 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। फिर देखिए, अब बात आती है कहाँ से लिया गया है। देखिए, संविधान में जो है जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं के संविधान से लिया गया है। तो जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो वो हमारे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो देखिए, लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। देखिए, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर देखिए, अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो देखिए, इसके उद्देश्य के बारे में हम देखें। इसका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए, स्थापना करना। अब देखिए, अब बात हम पीछे पढ़ चुके कि इसमें जो है आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक की बात की गई है। अब आइए एक एक आर्टिकल को हम देखते हैं कि एक एक आर्टिकल के अंदर में क्या क्या कहा गया है, मतलब उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। आइए सिंगल सिंगल करके हम एक एक जो है एग्जाम्पल, ये एक एक अनुच्छेद जो है देखते हैं। देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद 36, इसमें जो है राज्य की परिभाषा की बात की गई है। देखिए, फिर बात आती है कि आर्टिकल जो है आपका 37, मतलब अनुच्छेद 36 में आपका कहा गया है कि इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत हैं उसको जो है न्यायालय द्वारा हम बदल नहीं सकते। मतलब ये जो है आपके अप्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय। देखिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोगों के जो है विकास के लिए जो है कुछ काम करेगी, जिससे कि जो है उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। देखिए, इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करेगा। देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करेगा। देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा जिसके कारण उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो। फिर देखिए, अनुच्छेद जो है 39 का की बात कर रहा है। इसमें जो है बोला गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता।
फिर देखिए बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, जो कि ग्राम पंचायतों का गठन है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का बहुत पूछा जाता है, ये ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए फिर अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में वृद्ध मजदूर आदि के लिए व्यवस्था करना। देखिए मतलब देखिए वृद्धों और मजदूरों के लिए कुछ काम करना, मतलब राज्य सरकार द्वारा इनके लिए कुछ काम किया जाए, उसी को कहा गया है आर्टिकल आपके 41 के अंतर्गत। फिर देखिए अनुच्छेद 42 की बात करिए तो वहाँ कार्यस्थलों पर मानवोचित व्यवस्था जो होती है वो आपके अनुच्छेद 42 में आती है। देखिए कार्यस्थल पर मानवोचित का मतलब मानव के लिए जो उचित हो उसी की व्यवस्था करना। फिर देखिए बात आती है अनुच्छेद 43 की, तो देखिए अनुच्छेद 43 में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करना होता है। देखिए फिर बात करेंगे हम अनुच्छेद 43 की, तो इसमें था लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करना। फिर देखिए अनुच्छेद 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद 44 जो कि जो है समान सिविल संहिता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है आपसे कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला हमारा पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका गोवा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला राज्य देखिए लागू करने वाला गोवा था। पहला राज्य गोवा था। फिर देखिए अनुच्छेद 45 की बात करिए तो इसमें कहा गया है कि 6 साल से कम वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। फिर देखिए आगे अनुच्छेद 46, इसमें जो है एससी एसटी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 में देखिए एससी और एसटी के लिए शिक्षा। फिर देखिए आइए आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 47 में कहा गया है नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 47 में। देखिए अनुच्छेद 47 में नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध है। नशीले देखिए प्रतिबंध। आइए अनुच्छेद 48 देखते हैं। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और कृषि का संगठन की बात की गई है। ये पर्यावरण व कृषि के संगठन की बात की गई है। ये पर्यावरण व कृषि के संगठन की बात की गई। फिर देखिए आपका 48 काम में कहा गया है पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। देखिए पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है, व वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई।
वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई। फिर देखिए अनुच्छेद 39 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारक जो भी होंगे हमें उनका ध्यान देना है, मतलब उनका जो है संरक्षण करना है। अनुच्छेद 49 में देखिए अनुच्छेद 49, इसमें जो है राष्ट्रीय स्मारक जो भी होंगे उनका संरक्षण करना है, मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है का संरक्षण। फिर देखिए आगे अनुच्छेद 50, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, फिर देखिए आपका लास्ट अनुच्छेद बचता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। शांति और सुरक्षा की बात की गई। देखिए हम जो है सारे आर्टिकल आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित 36 से 51 में सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं। इसमें जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जो है आपके बहुत फेमस आर्टिकल होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 44 बहुत पूछा जाता है आपसे, और जो है फिर उसके बाद आइए 37 बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 40 बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 37 हमको जो है इनको जो है मेन रूप से ध्यान रखना है। और जो है आपका ये आर्टिकल जो है 50 और 51 इन सबको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और पढ़ना हमें सभी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।